सो बेटा जैसे हमने बोला था कि हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम कुछ हॉट्स क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। तो ये सीरीज आ रही है हॉट्स क्वेश्चंस की। सम डिफरेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन, लेकिन शायद बच्चा गलती कर सकता है, इसलिए कॉन्जिक्यूटिवली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कंटिन्यूएशंस में। तो ये क्वेश्चंस जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार आया है, ए भी 2 बार आ चुका है, वो ध्यान देना है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का अभी लास्ट 3 क्वेश्चन है, जहां पर हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के दोनों टाइप खत्म हो जाएंगे इसके बाद, और वी विल स्टार्ट विद द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और जैसा कि हमने आपको बोला है कि इस चैनल में ऑन द अपकमिंग संडे वी विल गोइंग टू रिवील हाउ योर 12th पेपर, 12वीं का आपका पेपर कैसा होगा, 12वीं के पेपर की फुल सेटिंग फिजिक्स पेपर की और मैथमेटिक्स पेपर की एक्सक्लूसिव ऑन द चैनल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहे फुल गेसिंग फुल सेटिंग के साथ। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी सभी आपको सेट करके इस चैनल पे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अपनी जर्नी को जरूर आसान बनाइए। 12th स्टैंडर्ड का जो हमारे मैथ्स और फिजिक्स का पेपर है आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, तो बढ़ते बेटा इस क्वेश्चन की तरफ। अभी मैथमेटिक्स के आपके पास आ रहा है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। याद करो कॉइन्स के 3 टाइम का क्वेश्चन अपन ने बहुत बार किया है। ठीक है, तो एक बार मैं लास्ट टाइम आपको और समझा रहा हूं। अब बोल रहे हैं अ पर्सन को रिसीव्स ₹x²। रुपीज क्या होता है? मनी, मतलब बंदे को पैसे मिलते हैं। इफ ही गेट x नंबर ऑफ हेड, रुपीज कितने मिलते हैं? x² फॉर्म में, जब उसे क्या मिलते हैं? x नंबर ऑफ हेड्स। तो फाइंड क्या करना है? उस बंदे का एक्सपेक्टेड गेन। एक्सपेक्टेड मतलब ई, और गेन का है, गेन मतलब क्या? पैसा, रुपीज। तो पैसे का है x², मतलब यहाँ ई ऑफ x² निकालना है। बच्चे यही गलती करते, समझते नहीं क्या निकालना है करके। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकालनी है? x² की निकालनी है। एक्सपेक्टेड गेन बोला है, एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू को ई एक्स दिखाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू गेन एक्स की नहीं है, गेन की है। गेन क्या में होगा? पैसे में। पैसे का में है ₹x² में। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x², ई ऑफ x² निकालना है। तो चलो सबसे पहले तो बना लेते हैं। इसे लिखना कैसे है? क्या कर रहे हैं बेटा? एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। ठीक है, चलो जवाब शुरू करते हैं। सिंस a coin is tossed 3 times, a coin is tossed 3 times, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो, सैंपल स्पेस सेम आता है। सो देयरफॉर सबसे पहले बेटा इसका लिखते हैं सैंपल स्पेस, 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस। जो 10th स्टैंडर्ड से बार बार पढ़ते आ रहे हो, उसका हमने आपको तरीका ही बताया था। HHH है, उसके अपोजिट एट द एंड TTT आता है, ये पक्का याद रखिएगा। उसके बाद 3 हेड वाले के बाद 2 हेड आजू बाजू चिपक के अगर हेड आएंगे तुरंत उसका अपोजिट लिखना, TTH लिख लेना, है ना। आजू बाजू की जगह अगर आप HTH गैप देके H लिखते हो तो उसका अपोजिट THT तुरंत लिख देना। ऐसे अगर आप लिखोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। उसके बाद 2 हेड के बाद सिंगल हेड वाला HTT, तो उसके लास्ट वाला है ना TTT डालता हूँ आखिरी में। देखो क्या किया हमने, और एक बार देखो लिखने का तरीका, और एक बार देखो। HHH का सबसे पहले हमने क्या लिख दिया था? TTT लिख दिया था। ठीक है ना। इसके बाद में HHT, तो उसके अपोजिट TTH। उसके बाद में HTH आजू बाजू बैच, तो THT ऐसे लिख दिया। 2 H वाले हो गए तो अभी सिंगल H वाला HTT, उसके अपोजिट THH। ठीक है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स भी आपको सिखाई गई है। आप चाहो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे भी कर सकते हो, HT, क्योंकि एक कॉइन को टॉस करने पे 2 आउटकम होते हैं, हेड और टेल। एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, ऐसे आपने 8 बार लिख लेना है। उसके बाद एक का जैसे वहां 1 टाइम किया, उसका रिपीटिशन करना है 2 टाइम्स, 2 बार। एक का डबल करना है
है ना, डबल एक एच, एक बार एच एक बार टी का, दो बार एच दो बार टी, दो बार एच दो बार टी, और इसका भी डबल करना है ना, एक का डबल दो, दो का डबल कितना होगा 4, तो अभी एट द लास्ट 4 टाइम्स एच करना है और 4 टाइम्स टी करना है, तो ऐसे ही बन जाते हैं। पहले भी एक बार याद दिलवाया हो कि अभी भी 3 कॉइन्स में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए एक बार समझा के हमने बता दिया। यही वो 8 आउटकम्स है, कभी रिपीट नहीं होने चाहिए, ध्यान देना है, रिपीटेशन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की वैल्यू बेटा आ गई 8, एक बार अच्छे से समझा के बता दिया क्या क्या आप कर सकते हो करके। अब सुनो सर, यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या है, आखिरी में वर्डिंग क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा और कुछ मकसद भी है। एक तो इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट है, साथ में जो हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर रैंडम वेरिएबल डिक्लेयर करके आया तो बच्चा डायरेक्ट ले पाता है, अदरवाइज रैंडम वेरिएबल सर क्या है, वर्डिंग क्वेश्चन में पढ़िए रैंडम वेरिएबल, वर्डिंग क्वेश्चन से रैंडम वेरिएबल पता करना आना चाहिए। देखो क्या लिखा है, अ पर्सन रिसीव्स रुपीज एक्स स्क्वायर, बंदे को एक्स स्क्वायर पैसा मिलता है जब उसे क्या मिलते हैं, एक्स नंबर ऑफ हेड्स। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पैसे कब मिलेंगे, जितने नंबर ऑफ हेड मिलेंगे। तो हमारा रैंडम वेरिएबल किसका हो गया, नंबर ऑफ हेड्स का। तो वो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना आना चाहिए जब भी हम वर्डिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ हेड जितने मिलते हैं, है ना, नंबर ऑफ हेड जितने मिलते हैं ऑब्टेन्ड होते हैं, उसका रैंडम वेरिएबल है ये हमारा x। ठीक है, तो चलो आपको पता है फिर उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। देयरफॉर इट कैन टेक दी वैल्यूज, क्योंकि बच्चों को फंक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि x की वैल्यू बताई होती है 1 2 3 4 वैलिड है नहीं है। वर्डिंग क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज माय रैंडम वेरिएबल। जैसे यहाँ नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड में अब आपको दिख रहा है कि 3 कॉइन वाले में सबसे पहला एग्जांपल भी हमने ऐसा ही पढ़ा था, ध्यान है सब कुछ आपको, कि यहाँ कितने हेड आते हैं, इसमें ट्रिपल एच में 3 हेड आते हैं, ट्रिपल टी में 0 हेड आते हैं, करेक्ट। कहीं पर देखो HTH में 1 ही हेड है और कभी कभी डबल एच है तो 2 हेड है, मतलब कितने कितने हेड आते हैं, 0 1 2 और 3। ट्रिपल टी में 1 भी हेड नहीं, वहां से ट्रिपल एच में 3 हेड, तो ये सब चीजें हो गई। अभी हम आगे बढ़ेंगे और उसका टेबल बनाएंगे, लेकिन वो पहले डिक्लेयर करेंगे कि होता क्या है। बट फॉर अ पर्सन जो बंदा है उसके लिए क्या हाल है, फॉर अ पर्सन ही रिसीव्स रुपीज एक्स स्क्वायर इफ, उसको एक्स स्क्वायर मिलते हैं इफ x number of heads are obtained, x number of heads are obtained, है ना। बंदे को जो है वो x स्क्वायर के फॉर्म में मिलता है। तो चलो मैं आपको टेबल भी रेडी कर देता हूं, ठीक है, कि आपको पता भी रहे हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वैसे टेबल की गरज नहीं है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। बंदे को पैसे मिलते हैं, मतलब क्या हो गया, उसका गेन हो गया, ठीक है। तो देखो ये x की वैल्यू 0 1 2 3 है, आप इसको ये नहीं डालना है, क्लियर। बंदे को पैसे मिलते हैं मतलब उसका हो गया वो गेन, करेक्ट। टेबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में, विदाउट टेबल भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू तो मिल चुकी है। बट मुझे सुनो क्या बोला है, फाइंड हिज एक्सपेक्टेड गेन, है ना। सो चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही यहाँ से निकल जाएगा, कोई गरज नहीं है टेबल की डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज तो आपको पता है 0 के लिए, लेकिन शायद आप कंफ्यूज ना हो। एक मिनट चलो बना ही लेते हैं, छोड़ दीजिए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, क्योंकि बंदे को एक्स स्क्वायर मिलते हैं, बना ही देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना होने। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू सर आपने कहाँ लिखी, कैसा लिखी, तो वो तो हम कितनी बार पढ़ा चुके हैं कि ट्रिपल टी वाला एक ही बार आता है, 8 में से 1/8 होती है। बट फिर भी अगर कोई बंदा अगर न्यू कमर है, आज ही सिर्फ यही वीडियो देख रहा है, तो उसे प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए
यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, कॉलम मैंने थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दिए, सॉरी रोज जो है मैंने यहाँ बढ़ा दिए। आप बोलोगे रो क्यों आपने इतने बढ़ाए? चलो समझाता हूँ आपको। देखो है कैसा ना, ये आपका एक्स है और इधर में ना बेटा रुपीस क्या होगा बेटा उसका एक्स स्क्वायर, जिसको बोलेंगे गेन, है ना, गेन इन रुपीस। ऐसा कहानी है, ये मुझे बताना है। और इधर क्या है, वो एक्स की प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। इसलिए मैं बोला था कि टेबल बनाऊंगा तो मैं पूरा बनाऊंगा, एक चीज और एक्स्ट्रा बनाऊंगा। जो मैंने बोला ना पर्सन को इतने रुपये मिलते हैं मतलब उसका गेन है, तो गेन इन रुपीज है उधर में, ध्यान देना है। आराम से आपको दिखाई पड़े क्या क्या हम ले रहे। देखो ऊपर में एक्स की वैल्यू, ठीक है, ऊपर में हमने लिए एक्स की वैल्यू, नीचे हम क्या ले रहे हैं बेटा, हम ले रहे हैं रुपीज एक्स स्क्वायर। रुपीज वो एक्स का ही स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज ये है गेन, है ना। थोड़ा सा और बड़ा कॉलम हुआ तो भी चलेगा। गेन इन रुपीज, ये बंदे का गेन है रुपीज में, ठीक है। और नीचे में अपन उसकी लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटीज। तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या है वो आपको अच्छे से पता है ना। एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये लो मेरा टेबल जो मैं यहाँ रेडी करा दे रहा हूं, दिस इज माई टेबल विच इज गेटिंग रेडी ओवर हियर, है ना। तो ये हमारा टेबल बन रहा है, थोड़ा समझना है इस टेबल के लिए। अब टेबल की वैल्यूज भी आपको अच्छे से पता है। हाँ, एक्स की वैल्यूज कितनी कितनी है बेटा, एक्स की वैल्यू है 0, 1, 2 और 3, है ना। एक वन हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल। बट बंदे को पैसे कैसे मिलते हैं, एक्स नंबर ऑफ हिट्स के लिए एक्स स्क्वायर, जो हमने यहाँ लिखा रुपीज एक्स स्क्वायर है करके। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसे स्क्वायर में करना पड़ेगा। और नीचे प्रोबेबिलिटी, तो जैसे जीरो हेड का में आता है ट्रिपल टी 8 में से कितनी बार आता है, एक ही बार। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा उसकी, 1/8 है, ठीक है। वैसे ही 3 हेड भी 8 में से एक ही बार आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। सब अपन पढ़े हैं एक्सक्लूसिवली इस चैनल पे, ध्यान देना है। एक हेड वाला कितना है, ये देखो, ट्रिपल एच डबल टी में एक हेड है, टीएचटी में एक हेड है, और डबल टीएच में भी एक हेड है। मतलब 8 में से 3 बार ऐसा होता है कि सिंगल हेड मिलता है। अब 2 हेड वाले देखो, अभी राइट करता हूं उसको, बड़ा 2 हेड, डबल एच टी एच और टी डबल एच इनमें, सो ये 3/8 है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो हमने बार बार पढ़ी है, पहले क्वेश्चन से बार बार बता रहा हूँ, ये हमने पढ़ा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने बेसिक वाला इसी पे लिया था, ऐसा ही लिया था, सीधे रुपीज एक्स स्क्वायर। अब सुनो, बोला क्या है, फाइंड करना है, फाइंड हिज एक्सपेक्टेड, पर्सन का एक्सपेक्टेड गेन। अब गेन बता दिया मैंने, रुपीज में है और रुपीज का में है, एक्स स्क्वायर में, ठीक है। नाउ देयरफॉर क्या निकाल रहा है, एक्सपेक्टेड गेन ऑफ पर्सन, एक्सपेक्टेड गेन ऑफ पर्सन, दैट इज क्या निकालने जा रहे हैं हम, निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड मतलब ई, बट गेन का में है एक्स स्क्वायर में है ना, इज, उससे हम यहां पर निकाल रहे हैं। तो वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड वी नो वेरी वेल फॉर्मूला होता है बेटा एक्स स्क्वायर इंटू पी आई, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी आई, समेशन मतलब एडिशन, एक्स स्क्वायर, तो अब स्क्वायर करने की गरज नहीं, स्क्वायर वैल्यू हमने निकाल के रख दी है, ठीक है। और बस ये देखो स्क्वायर की वैल्यू ऊपर, मतलब ऊपर के जो रैंडम वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू है वो अभी यूज नहीं होने वाली, नीचे उसका जो स्क्वायर ना वो यूज होने वाला, ऐसा हॉट है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू पी है, ये एक्स स्क्वायर और ये प्रोबेबिलिटी पी है। चलो लगाते हैं, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 4 इंटू 3/8
एंड प्लस लास्ट 9 इंटू 1/8। आपको पता है 0 इंटू समथिंग होने वाला है 0, तो पहला वैल्यू तो 0 ही है। 3 इंटू 1 इंटू 3/8 इट इज 3/8। 4 3 12/8 और 9 1 9/8। सबका बेस सेम है बेटा यहाँ पे, ठीक है, 888। तो न्यूमरेटर ऐड ऑन हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ये 0 ही है, ये तो बड़ा है नहीं। तो अभी निकल रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x²। याद रखना है, बस सामने आंसर आ जाएगा इसी पे, इसी लाइन में सामने आंसर आ जाएगा आपके पास। और याद रखो जो e ऑफ x² आपका निकलेगा, क्योंकि x² जो होती है वो रुपीज में होता है ना, तो जो भी आंसर आने वाला रुपीज में आने वाला, ये याद रखना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड गेन, क्योंकि x² रुपीज में, तो बेस सबका सेम है। 8 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 9, 15 में 9 ऐड करेंगे 24, और 24 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर लूं तो 8 3 24। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगी x² की वो मिल जाएगी ₹3, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x², एक्सपेक्टेड गेन ऑफ पर्सन ₹3। तो ऐसा हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है। दिस इज द पैटर्न ऑफ व्हाट्स। ऐसा हार्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पूछते वक्त कुछ लोगों ने एक्सपेक्टेड गेन पूछा है, तो हमें समझना ये है कि हमारा गेन जो है वो रुपीज में दिया है और ₹x² में है, और कंडीशन क्या दी है, जितने हेड मिलते हैं ना उसका स्क्वायर ही गेन होता है करके। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू x² की निकालनी है। दैट्स व्हाट द कंडीशन जो आपको वहां पर समझने लायक है। अब बढ़ते हैं ऐसे ही सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो हॉट्स क्वेश्चन में या ये डिफरेंट क्वेश्चन में ऐसा ही थोड़ा बहुत आपको चेंज देने वाले, बाकी ऐसे कोई दम नहीं है, हार्ड नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अ प्लेयर टॉसेस 2 फेयर कॉइन्स, वापस कॉइन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा फास्ट चलते हैं अभी और पटपट समझते हैं, ठीक है। अ प्लेयर टॉसेस 2 फेयर कॉइन्स, शुरुआत करते हैं। सिंस अ प्लेयर, ध्यान देना है, आंसर शुरू हमारा हो रहा है। सिंस अ प्लेयर टॉसेस 2 फेयर कॉइन्स, देयरफॉर हमारा यहाँ पर सैंपल स्पेस निकलेगा। तो सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, तो 2 कॉइन का सैंपल स्पेस तो हम आराम से लिख सकते हैं बच्चा। दोनों H मिल सकते हैं, डबल HT मिल सकता है, TH मिल सकता है, या TT मिल सकता है, ठीक है। तो ये बना हमारा सैंपल स्पेस। दैट मीन्स n ऑफ s की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है बच्चा, 4। n ऑफ s की वैल्यू आ रही है बेटा 4। अब n ऑफ s हमें 4 मिल चुका है। अब कंडीशन, अब ठीक है, अब सामने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है अपने अब तक की, तो पढ़ते हैं। देखो, अ प्लेयर टॉसेस 2 फेयर कॉइन एंड ही विंस, अगेन इसका यहाँ पर विनिंग ही है, उसका फायदा ही है। ही विन ₹5, उसको ₹5 मिलते हैं, कितने हेड के लिए, 2 हेड अपीयर होने पर। ₹2 मिलते हैं 1 हेड अपीयर होने पे, है ना। कितना चीजी कंडीशन है, 2 हेड पे ₹5, 1 हेड पे ₹2, और ₹1 नो हेड अपीयर, मतलब कोई हेड नहीं भी मिला, कोई हेड नहीं भी मिला तो उसे ₹1 मिलता है। फाइंड करना है फिर उसका एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट, ठीक है, और वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट। देखो अभी भी विनिंग इतनी निकालना है, बट अभी x² फॉर्म में नहीं है, उसे कोई स्वरूप दे के रख दिया है नंबर में। तो सबसे पहले तो मुझे रैंडम वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखो बेटा रैंडम वेरिएबल लेगा 1 हेड 2 हेड 0 हेड, क्या है नंबर ऑफ हेड्स, जो मेरा रैंडम वेरिएबल है। तो यहां पर है मेरा रैंडम वेरिएबल वही है, लेट कैपिटल X बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड।
नंबर ऑफ हेड्स ऑप्टेन, जिसे हमने यहाँ लिखा था एक्स विद रैंडम वेरिएबल और नंबर ऑफ हेड्स, तो वैसा ही मेरा यहाँ पर ये है। और मुझे बताओ देयरफॉर इट कैन टेक द वैल्यूज, इट कैन टेक द वैल्यूज, वो कितनी वैल्यूज लेगा, तो वैल्यू लेगा। अब आपको पता है आपने दो ही कॉइन फेंके हैं, आपने यहाँ पर दो ही कॉइन फेंके हैं, तो दो कॉइन के लिए नंबर ऑफ हेड्स देखो, एच एच में कितने हेड आते हैं, दो आते हैं। एच टी या टी एच में कितना हेड आता है, एक ही हेड आता है। और वही टी टी में कितना हेड आता है, 9 हेड आता है। तो 0, 1 और 2 जो उसने लगभग ऊपर बता ही दिया है, ₹5 2 हेड के लिए मिलते हैं करके, है ना, देखो 2 हेड वाला। ₹2 मिलते हैं 1 हेड के लिए, और ₹1 मिलते हैं 0 हेड के लिए, 9 हेड के लिए। तो वही हमारे रैंडम वेरिएबल कौन सी वैल्यू लेगा, 0 1 2। वो वैसे यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। देखो हमारे पास कितने हेड है, एच एच में 2 हेड है, एच टी और टी एच में 1 ही हेड है, और टी टी में 9 हेड है। तो आंसर क्या आएगा, 0 1 और 2। अब सुनो, लेकिन समझना है वहां पर, यहाँ पर भी, यहाँ ना समझना है अपने को। बट फॉर अ प्लेयर, जो प्लेयर है ना वो क्या करता है, फॉर अ प्लेयर he wins ₹5, मुझे वो करनी लिखनी पड़ेगी एक बार, ₹5 if 2 head appear, है ना, ₹5 if 2 heads appear। उसका विनिंग कुछ अलग तरीके से चलता है, उसका विनिंग ये वैल्यू नहीं है। उसके बाद ₹2 से मिलते हैं इफ 1 head appear, ₹2 मिलते हैं अगर उसे 1 हेड मिल रहा है। एंड ₹1 if no head appear, if no head appears, if no head appears, ऐसा है। सो देयरफॉर अभी हम लोग बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और उस टेबल में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा मेन एक्स काम का नहीं है, इंक्लूडिंग गेन ऑफ पर्सन का गेन है वो, गेन मतलब ही विनिंग, गेन ऑब्लिक विनिंग। तो बोलोगे गेन तो वर्ड पहले था ना, गेन ऑब्लिक विनिंग ऑफ पर्सन, गेन ऑब्लिक विनिंग ऑफ पर्सन। अब वो एक्स स्क्वायर में नहीं है, ये ₹x में है, मतलब यहाँ 2 x रहेंगे आपके पास, एक रहेगा रुपीज वाला x और एक सादा x। देखो टेबल कैसे बना रहा हूं, पूरा ध्यान देना है टेबल की तरफ, हाउ वी आर ड्राइंग द टेबल। तो ये हमारा टेबल बनाना शुरू हो गया, और सबसे पहले टेबल में ऊपर में हम लोग, ऊपर में सबसे टॉप में आपको पता है x ही लिखते हैं, है ना। फिर यहां पर भी वही कर रहा हूं मैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में x के बाद x का स्क्वायर था, या स्क्वायर नहीं है, यहाँ उसके विनिंग के अमाउंट की वैल्यू है कि उसे कुछ तो भी मिल रहा है। तो सुनो कैसे होगा, ध्यान देना है अच्छे से। हाँ, यहाँ पर x, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, जो 3 कॉलम में ही है, ज्यादा बड़ा तो यहाँ पे कॉलमिंग है नहीं, ठीक है, जस्ट 3 कॉलम है, जस्ट 3 कॉलम्स है। तो ये लास्ट कॉलम, ये सेकंड लास्ट कॉलम आपका, और ये फर्स्ट कॉलम। अब ये हो गया बंदे का गेन, प्रोबेबिलिटी का टेबल। अब सुनो, अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे ध्यान देना है, समझा के बता रहे हैं। ये x है, ये p ऑफ x है, पता है आपको। शायद किसी को अगर अभी भी डाउट होगा तो मैं थोड़ा और डिटेल में समझा के बता रहा हूँ, x और p ऑफ x। स्टिल पूरे डाउट निकाल लो बेटा आपने। x की वैल्यू क्या क्या है बेटा, 0 1 और 2, 0 है, 1 है और 2 है। x की वैल्यू 0 1 और 2 है। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा बड़ा इजी है, x इक्वल टू 0, 0 मतलब कोई भी हेड नहीं, कोई भी हेड नहीं क्या में आता है, टेल में आता है, ठीक है। तो टेल हमारा 4 में से कितनी बार आता है, 1 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 1/4 बन जाएगी।
वन हेड काय में आता है, HQ और TH में आता है, 4 में से 2 बार आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी 2f। कटता है बट काटना नहीं, 1/2 लिखना है, रखना है वैसे का वैसे, कैलकुलेशन के लिए इजी बन जाता है। और 2 हेड कितनी बार आता है, 4 में से 1 ही बार आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/4। ठीक है, तो ये टेबल अब सब बीच में किस चीज के लिए छोड़िए, अरे बेटा उसका गेन x नहीं है ना, उसका गेन क्या है ₹x, तो सुनो ये विनिंग है ना, विनिंग अमाउंट है, तो मैं लिख रहा हूं यहां क्या मैं डाल रहा हूं, विनिंग अमाउंट ऑफ पर्सन का विनिंग अमाउंट। तो सर फिर वो यहाँ क्यों घुसेड़ रहे हो, तो x का पार्ट नहीं है, नहीं वो है, वो ₹x है, वो ₹x है आपके लिए। कैसे, ये देखो क्या बोला था, ₹5 2 हेड के लिए, जहां 2 हेड है वहां हमें क्या डालने की गरज है, ₹5 ₹x, ये रुपीज वाला x। सर ये क्यों डाल रहे हो, क्योंकि बेटा कैलकुलेट करते वक्त ना फाइंड इज एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट बोला है, आपको विनिंग अमाउंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, वेरिएंस भी इसका निकालना है विनिंग अमाउंट का, तो x पहले वाला काम का नहीं आएगा, कौन सा काम में आएगा, विनिंग अमाउंट वाला। जैसे यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू x² के काम में आ रही थी, क्योंकि वहां विनिंग उसका x² में था, गेन उसका x² में था, यहाँ वो डायरेक्ट बोल रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू विनिंग अमाउंट की दो, तो x मेरा ये काम का नहीं है, विनिंग अमाउंट वाला x काम का है। ठीक है, समझ लीजिए आप। तो 2 हेड के लिए ₹5 है ना, उसके बाद 1 हेड के लिए ₹2, 1 हेड के लिए ₹2, एंड उसके बाद 9 हेड के लिए ₹1, 9 हेड के लिए ₹1। तो इस तरह से मेरा विनिंग वाला बीच में आएगा, उसको मैंने लिखा भी अच्छे से, अलग से समझना है। अभी हम निकालते हैं, हॉरिजॉन्टली कैलकुलेशन मार लेते हैं, कोई वर्टिकल कोई टेबल नहीं, कोई ज्यादा बड़ी टेबल्स वैल्यू नहीं है, भले ही दोनों निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस दोनों निकालना है। जनरली अपन वर्टिकल टेबल बनाते हैं, बट ज्यादा टेबल बड़ा नहीं है, तो अपना आड़े में ही निपटा देते हैं अभी। ठीक है, फॉर्मूला लगा के। सो नाउ आंसर लिख रहा हूं बेटा, देयरफॉर शुरू कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विनिंग अमाउंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विनिंग अमाउंट, हाँ उसका वर्डिंग में यहां लिख रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विनिंग अमाउंट, दैट इज एक्सपेक्टेड मतलब E, बट ई साधा x की नहीं, विनिंग अमाउंट का है ₹x में, E ऑफ ₹x वाले की निकालना है। ठीक है, देखो मेरे नोटेशन में देखो कितना सिस्टम से लिखते हैं, नोटेशन दिखा, लिखना कैसे वो भी सिखाते हैं आपको। एक्सपेक्टेड वैल्यू विनिंग वाले की, तो E फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, रैंडम वेरिएबल का निकाल तो x डालते हैं, हम रैंडम का नहीं निकाल रहे, हम विनिंग अमाउंट वाला, तो विनिंग अमाउंट ₹x में है, तो E ऑफ ₹x वाला निकाल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है समेशन xi into pi, समेशन xi into pi, तो जस्ट वी आर डूइंग द समेशन सेम, बट किस किस का 12 बोला ₹x वाला उठाओगे। ठीक है, तो 1 into 1/4 प्लस समेशन कर रहे हैं, समेशन मतलब एडिशन x और p का, xi into p है, xi into p है, xi into p है, और प्लस प्लस होते जाएंगे, तो 1 into 1/4 प्लस 2 into 2/4 प्लस 5 into 1/4, इस तरह से जो करते जाएंगे। 1 into 1/4 इट इज 1/4, 2 2s 4/4 और 5 1s 5/4। ठीक है, इस तरह से करना है। अब यहां पर अगर आप देखते हो तो कैलकुलेशन पर्पज से सबके बेस सेम है, क्लियर, और ये भी एक्सपेक्टेड गेन ₹में ही आने वाला, क्योंकि एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट निकालनी थी x रुपीज में, तो आने वाला आंसर भी ₹में आने वाला। 444 सबका बेस सेम है, आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे डिवाइड करना। 444 सबका बेस सेम है, 5 + 4 1 + 1 9, 9 + 1 10, 10/4, 10 को 4 से डिवाइड करने चाहते हो तो 2 से डिवाइड करोगे तो पहले 5/2, और 5/2 का डिवीजन मिल जाता है 2/5। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं 10/4, ये ₹10/4, दैट मीन्स ₹5/2,
और जब आप 2 से डिवाइड करने का पूरा कर लोगे इसको, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ₹2.5 इस तरह से। तो इस तरह से हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ ₹x ₹2.5 निकाल लिया। ठीक है, अब ऐसे ही हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस भी निकालना है, क्योंकि वेरिएंस भी निकालने को बोले। तो लिख रहा हूं मैं अभी यहां पे वर्ड वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट, वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट, ठीक है, दैट इज ₹x वाला वो निकाल रहा हूं इज। तो यू नो वेरी वेल वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर x² minus expected value of x the whole square, and you know very well expected value of x² हम कैसे निकालते हैं, xi² into pi करके निकालते हैं। ठीक है, अगेन क्योंकि आप विनिंग अमाउंट के निकाल रहे हो तो यहाँ पर ही मैं वो वर्ड लिखना चाहूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू x² की तो लेनी है बट रुपीज वाला x उसका स्क्वायर करना, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ₹x वाली जो अपन ने निकाली है इसका होल स्क्वायर करना जो भी अपन निकाला है उसका। ठीक है ना, तो xi² into pi। अब बेटा बस इसका कैलकुलेशन आपको करना है। xi² कौन सा x है वो आप बता दिए, देखो ₹x² वाला x है, मतलब इसका स्क्वायर करके। तो देखो पटपट कर लेते हैं, ध्यान देना है। 1 का स्क्वायर इंटू 1/4, 2 का स्क्वायर इंटू 2/4 और 5 का स्क्वायर इनटू 1/4। और इस वैल्यू का टेंशन नहीं है, इस वैल्यू अपने निकाल ली है। 5/2 या 2.5, मुझे लगता है कि मेरा बेस यहाँ पर सबका 4 है, तो मैं 5/2 डाल के होल स्क्वायर कर लेता हूँ। ये तो आप ये मत बोलना कि कैसे, क्योंकि आपको पता है 2.5 मतलब ही 5/2 सामने, इसलिए आपका डेसिमल फॉर्म का आंसर भी, फ्रैक्शन फॉर्म का आंसर भी है। और देखो पटपट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 into 1/4 इट इज 1/4 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 जा 8, 8/4 होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 into 1/4 25/4 होगा। और ये माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी बन रहा है 25/4। ठीक है, क्लियर है। और देखो कितना इजी काम हो गया ना, कभी कभी कैलकुलेशन इतने सिंपल बन जाते हैं कि हम करने कुछ जाते मिलता कुछ। तो क्या हो गया, जिसे मैं इधर कैलकुलेट कर रहा था यार 25/4 सेम टर्म मिल गई प्लस माइनस में, क्योंकि EX का स्क्वायर किया तो वो भी उतना ही आया, प्लस और माइनस में कट गया। बचा कितना है 8 + 1 9/4। तो आपका जो ये वेरिएंस निकल रहा है बेटा अभी V(x), वो भी रुपीज में आएगा, क्योंकि आपने जो x डाला था और रुपीज वाला ये सब कट चुका है। बेस में सिर्फ 4 बचा है। 8 + 1 इट विल बी 9, और 9 को अगर आप 4 से भाग लगाते हो तो 2.25 आएगा। देखो डिवाइड करके देखो, 4 2 जा 8, बचा 1, सामने लगाएंगे डेसिमल, 1010 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 10 में से 8 चला गया 2, और सामने 0 20, 4 5 जा 20। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद वेरिएंस हमने निकाला, और वेरिएंस हमारा आया ₹2.25, जहां उधर वाला आंसर हमारा EX 2.5 था, ये ₹2.25 आया। एंड दिस वे वी गॉट द वैल्यू फॉर और VX। तो ऐसा एक क्वेश्चन है ना। और यहाँ हमने ज्यादा बड़ा टेबल नहीं था, इसलिए सब आड़े में ही कैलकुलेट किया E of x² भी। अदरवाइज आप वर्टिकल टेबल जो आपको इसके पहले सिखाया XIP है वैसे लेके भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल की ज्यादा टेबल बड़ा नहीं था, तो हमने वही की वही निपटा दिया। तो आड़ा सॉल्विंग भी आपको सिखा दिया, अगर कोई बच्चा आड़े में पढ़ता होगा तो मतलब वही के वही कैसे कैलकुलेट करते हैं सभी के सभी, वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। ऐसा ही हमारे पास और एक क्वेश्चन अभी है जो हम ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना है। किसका क्वेश्चन है, अ बेकर मैन, एक बेकरी वाला है। 5 टाइप्स ऑफ केक सेल्स 5 टेबल लिखा है। अ बेकर मैन सेल्स, एक बंदा है, ये बेकर मैन है, 5 तरह के केक सेल करता है, 5 टाइप्स ऑफ केक्स। अब उसके बाद बोला प्रॉफिट ड्यू टू सेल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ केक, हर एक केक पे। छोटा सा एग्जाम वाला क्वेश्चन वो भी बना सकते हो लोग। वो मिल सकता है ₹3 मिलता है, ₹2.5 मिलता है,
₹2 मिलता है, ₹1.5 मिलता है एंड ₹1 मिलता है। ठीक है, 5 तरह के केक हैं, सिर्फ 5 तरह कैसे? 1 2 3 4 मान लो, 1 2 3 4 5 1 से लेके 5 तक के, पर उनमें प्रॉफिट ये है। अब उसके नीचे उसका डिमांड दिया है, जिसपे उसको प्रॉफिट ₹3 है, उसकी डिमांड मतलब लोग मांगते हैं 10% लोग। अब परसेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी बेटा। अब परसेंट कैसे निकालते हैं? 100 में से। ठीक है, 10% मीन्स क्या हो गया? उसका डिमांड, जो प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। ठीक है, पहले वाले की। फिर दूसरे वाले कितनी है? 5%। तीसरे वाले कितनी है बेटा? 20%, 10%, 5%, 20%, इसकी 50% है, और आखिरी वाले की है 15%। तो पूछा क्या है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना होगा, है ना? प्रॉफिट क्या में दिया है? ये अलग अलग केक पे लिखा हुआ। अब आप बोलोगे सर यार रैंडम में दिख ही नहीं रहा है। रवि ने बोला कि जब आप कुछ दिख नहीं रहे 5 तरह के केक, तो 5 तरह क्या बोलो? 1 2 3 4 5 बोल दो, बट वो एक्स आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट का एक्सपेक्टेड निकालना है। यही चीजें मजेदार, इसलिए इनको हॉट्स की कैटेगरी में हमने रखा है। तो सुनना है, क्या करेंगे? सिंस अ बेकर मैन सेल्स 5 different types of cakes, ठीक है? Therefore अब 5 तरह के केक, 5 तरह के सिर्फ केक है, तो therefore X be the random variable of टाइप ऑफ केक। टाइप ऑफ केक जो है, अब वो 5 टाइप ही है सर, उसको तो नाम कुछ दिया नहीं, तो वही तो बता रहे हैं। टाइप ऑफ केक वाले को हमने रैंडम रे बोला, देयरफॉर इट कैन टेक द वैल्यूज। अब वो वैल्यूज क्या लेगा? वो वैल्यू लेगा 5 तरह के केक, 5 टाइप के, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से। ठीक है, and profit due to each type of cake, हर एक टाइप से, is पहले वाले केक से, क्योंकि ये लाइन से कॉमा वाला लग रहा है, ₹3 इसलिए लिख रहे हैं अपन। दूसरे वाले केक से ₹2.5, तीसरे वाले केक से ₹2 है, तीसरे वाले चौथे वाले केक से ₹1.5 है, 50% हर बार कम होती है, और ₹1 है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? पहले केक का इतना, दूसरे का इतना, लाइक वाइज, है ना? प्रॉफिट ड्यू टू ईच केक्स इज रिस्पेक्टिव ₹1 रिस्पेक्टिवली, ऐसा वो डेटा है। अब यहीं पे क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी आपको देगी, क्योंकि कॉइन और क्वेश्चन नहीं तो एकदम हटके क्वेश्चन बना के लगा है। तो एंड डिमांड फॉर दिस केक्स, एंड डिमांड फॉर दीज केक्स आर डिमांड भी देके रखी नीचे में 10% पहले वाले के केक की, उसके बाद 5%, उसके बाद 20%, उसके बाद 50%, एंड आखिरी वाले की जो है 15% रिस्पेक्ट वाले। सर ये डबल क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये सब अपने को आंसर में डालना होगा ना, इसका तो टेबल बनाएंगे। तो सुनो, देयरफॉर अभी हम बना रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज। अब देखो हम क्या करते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं। टेबल की तरफ अच्छे ध्यान देना है सभी को, बस टेबल समझा आंसर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, सुना है अच्छे से। अब सर हमारे टेबल में हमें क्या डालना है? 5 तरह के बेटा अपने को केक डालना है। ठीक है, उसको तो अपने 0 1 2 3 बोला,
ऊपर में आ जाएगा x, ठीक है। और x की वैल्यू काफी सिंपल है, 1 2 3, ठीक है, एकदम इजियर वैल्यूज है। 1 2 3, बढ़ना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट बढ़ना है, लिखकर क्लियर करना है। 5 तरह के अपने को केक लेने हैं, उनको नाम भी मैंने बिल्कुल सिंपल लेवल पे दे दिया है, तो मैं वही कर रहा हूं, ठीक है। एंड दैट इज माई एंड हियर और देयर। 1 2 3 4 5। देखो क्वेश्चन कैसे बना के देते हैं, चीजें समझनी है, इजी है, हार्ड कुछ भी नहीं। अब लेकिन हमारा ये एक्स नहीं है ना, अब इन पर होने वाला प्रॉफिट, तो नीचे मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट, दैट इज इन्हीं पर होने वाला ₹x। ऐसा है बेटा ये टेबल, ₹x। अब ₹x में देखे रखा है, इसलिए हमने वो लिखा। देखो पहले पे कितने रुपए मिलते हैं बेटा, 3 रुपए। दूसरे पे कितने मिलते हैं बेटा, 2.5। तीसरे पे मिलते हैं 2, इसके बाद 1.5, और इसके बाद जस्ट ₹1। ये ₹x है, प्रॉफिट रुपीज वाला x। आप फिर बोलोगे सर उसकी डिमांड, हाँ तो सुनो, जो डिमांड दी है इन परसेंटेज, ये मैं यहां लिखता हूं। सर बोलोगे प्रोबेबिलिटी फिर का कुछ दीज नहीं है। अरे डिमांड मतलब तो प्रोबेबिलिटी है, उसकी मांग कितनी है। परसेंटेज मतलब क्या होता है, रेशो में लोगे तो देखो ना, अभी हम जाते हैं आपको। तो ये आपका टेबल है, यहाँ पर अभी क्लोज होने वाला है। ध्यान दो कितनी डिमांड है, पहले की डिमांड 10%, शुरुआत होती है 10%। देखो यहाँ लिखा है डिमांड आर रिस्पेक्टिवली, पहले की 10%, दूसरे की 5%, तीसरे की 20%, फिर 50% और फिर 15%। अब ये परसेंट का मीनिंग क्या होता है ये भी हमें बताया, परसेंट में डिवाइड बाय 100। तो देखो पहले की डिमांड मतलब प्रोबेबिलिटी होगी 100 में से 10%, मतलब अपॉन 100 लगा है, कुछ नहीं कर रहा हूं, परसेंट मतलब अपॉन 100, करेक्ट। 80% मार्क मिला, मतलब एक 100 में से 80 मार्क मिल गया, 80 मार्क इस तरह से। 5% मतलब क्या होगा, 5/100। 20% मतलब क्या होगा, 20/100। और 50% मतलब क्या होगा, 50/100। 15% मतलब क्या होगा, 15/100। ऐसा है। और देखो अभी मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर इट। देखो प्रॉफिट वाला एक्स यही बता रहा था, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रॉफिट वाली निकालनी है। तो लास्ट आंसर कैलकुलेशन, नाउ देखना है, आंसर निकाल रहे हैं। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू केक, प्रॉफिट वाले की एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज, हम अगेन ई निकाल रहे हैं, बट सादा एक्स वाला नहीं, ₹x जहां होगा उसको पकड़ के निकाल रहे हैं। तो देयरफॉर ई ऑफ ₹x निकाल रहे हैं, ध्यान देना है, आंसर भी रुपीज में ही आएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है, समेशन XI इनटू हम करते हैं PI। तो चलो शुरुआत करते हैं। समेशन मीन्स एडिशन, XI इंटू PI, XI है, ये PI है। 3 इंटू 10/100 पहली वैल्यू, ठीक है। क्या क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार जो ब्लैक से लिखे है वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें एक बार और देखो। 3 इंटू 10/100 प्लस 2.5 इंटू 5/100 प्लस 2 इंटू 20/100 प्लस 1.5 इंटू 50/100 लास्ट 1 इंटू 15/100। अब उधर जगह नहीं है तो इधर कर रहे हैं 1 इंटू 15/100। जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, एडिशन करके आंसर लगा रहे। 3 10 30/100, 2.5 इंटू 5, 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
2.5 इंटू 5, तो सिंपल है, 5 5 जा 25, कैरी आएगा 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, डेसिमल 1 के बाद, सो ये 12.5 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 22 जा 40/100, 1.5 इंटू 50, 51 जा 50 और पॉइंट मतलब हाफ, दैट इज 75/100 हो जाएगा। एंड लास्ट वैल्यू 1 इंटू 15, 15 1 जा 15 डिवाइडेड बाय 100। तो लास्टली वी आर गेटिंग नाउ द फाइनल आंसर। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर की रुपीज एक्स वाली, देखो बेटा सबका बेस एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की आ रही है, आंसर भी रुपीज में आने वाला, सबका बेस सेम है, कितना है 100 है, और न्यूमरेटर में जितने नंबर है सबको ऐड कर लेना है। और देखो न्यूमरेटर के नंबर कितने हो गए, ये 40 है, 40 और 30 से 70 हो गए, 70 हो गया बेटा, ये 70 और इधर में 75 और 75, 75 प्लस 15 हो गया 90, 90 हो गया वो, 75 15 90 करेक्ट, ऐसा जैसा कर लेते, चलो ध्यान दो, 75 15 90, 90 प्लस 40 करूं मैं 130, 130 प्लस 30 करूं मैं 160, ठीक है, और 160 में 12.5 ऐड करूं, 160 में 12.5 ऐड करो तो मुझे मिलेगा 172.5। सो 172.5 बट अपॉन 100 है तो 100 के 2 डेसिमल लग जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 1.725 इन रुपीज, 1.725 इन रुपीज। क्या निकाल रहे थे बोला हम लोग, रुपीज एक्स वाला, एंड इसलिए हमारा आंसर भी जो है वो रुपीज में आ चुका है, और ये बना हमारा फाइनल आंसर और उस पर फाइनल बॉक्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा हटके डिफरेंट बना के, इतने चांसेस बनते हैं, और इसलिए आपकी उतनी टेक्निक भी हमने बना ली है अभी, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से जाना है, ये सब। तो यहाँ पर फाइनली आई डिक्लेयर्ड, मैं बताता हूं कि मेरा ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ये होता है खत्म। अभी सिर्फ चैनल पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के 2 लेक्चर आपको मिलेंगे इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और हमारा ये लेसन वहां पर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही अच्छे और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहना है। वीडियो अगर अच्छा लगे अपना एक प्यारा सा लाइक उसे दे देना है, एक प्यारी सी कमेंट उस पर डाल देनी है, और उसकी चैनल की लिंक नंबर ऑफ स्टूडेंट को जो अपने 12th जर्नी को इजी बनाना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है।